हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। सीजी बोर्ड के बच्चों ने कहा सर क्वेश्चन आप देख ही नहीं रहे हैं, आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करें, लगातार कंटेंट अब बन रहा बच्चों, आप लोगों के लिए लगातार वीडियो जाएंगे। आज ये पहला लेक्चर है और आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा सीजी बोर्ड के नाम से। तो प्लेलिस्ट में जो भी आपको वीडियोज मिलेंगे तो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता नहीं है। क्योंकि सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज की, आपका प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखने को आता है, 4 नंबर का आता है। तो मुख्य रूप से कौन कौन से आपको आवेदन पत्र तैयार करना है, जो हर वर्ष पूछे जाते हैं बच्चों, और बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। कोई भी आवेदन पत्र आएगा, मैं लिखने का सही तरीका बताऊंगा जिससे आप पूरे के पूरे अंक लाएंगे। चलिए, पहला जो हमारा आवेदन पत्र है बच्चों, एक तो दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर के अलावा भी कोई भी समाचार पत्र होगा, समाचार पत्र के लिए एक आपको संपादक को पत्र लिखना है। ठीक है, मतलब दैनिक समाचार पत्र के हेडक्वार्टर में आपको एक पत्र लिखना है। ये कैसे पत्र लिखना है कि हम किसी भी न्यूज, जैसे कोई भी न्यूज दे देगा, वो आपके क्वेश्चन में रहेगा कि आपके आसपास बहुत ज्यादा पशु हैं, उनके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, एक अधिकारी तक बात पहुंचाने के लिए एक आपको सूचना देना है। तो समाचार पत्र के माध्यम से उसके लिए हो सकता है। या कि मान लीजिए आजकल बहुत ज्यादा गंदगी है, और गंदगी है तो उससे मलेरिया फैलने की आशंका है, डेंगू बीमारी ज्यादा फैल रहा है, उसके लिए आपको एक समाचार पत्र में अपडेट देना है। या कि मान लीजिए कोई घटना घटित हो गया हो, तो उस घटना के लिए आपको समाचार पत्र में अपडेट देने के लिए संपादक महोदय को पत्र लिखना है। तो ये जो दैनिक समाचार पत्र होगा, नव भारत हो सकता है, नई दुनिया हो सकती है, कोई भी समाचार पत्र होगा, वो आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन से आपका 2.5 अंक फिक्स है। आपके 1.5 अंक कट जाएंगे यदि कोई बच्चा कुछ भी ना पढ़ के जाएगा, इस वीडियो को देख के जाएगा, तो 4 में 2.5 अंक वो करके आएगा, मैं गारंटेड कहता हूं। ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, डाक वितरण की अनियमितता के कारण अधीक्षक को पत्र लिखना है। अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री को जागरूकता के लिए पत्र, किसी भी क्षेत्र में जागरूकता के लिए हो सकता है। अब जागरूकता का मतलब ये होता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री जी को आप दो, कि इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा जागरूकता फैलाने के लिए कोई नीति बनाओ। ठीक है, बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में, किसी बीमारी के क्षेत्र में, तो ये जागरूकता है। ध्वनि विस्तारक केंद्र पर रोक लगाने के लिए पत्र, ये 4 पत्र हैं। अब इन चारों पत्रों को लिखने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों, ध्वनि विस्तारक केंद्र पर रोक लगाने के लिए जिलाधीश महोदय को पत्र लिखने को आता है। क्वेश्चन में अधिकांशतः ये आपका ना तो कोई विद्यालय का नाम दिया रहता है, ना तो किसी स्पेशल जिले का नाम रहता है। तो आप लोग छत्तीसगढ़ वाले, आप लोग रायपुर लिख लेना, बिलासपुर लिख लेना, जो भी आपका जिला सबसे बेहतर हो, है ना, जो आपको याद हो वो चीज लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको यंत्र, मतलब क्या है, जो आपके एरिया में ज्यादा मात्रा में लाउड स्पीकर बजा रहे होते हैं ना, वो होता है ध्वनि विस्तारक यंत्र। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे आजकल शादी बारात में डीजे की ज्यादा प्रचलन है, उसको आपको कम करवाना है। तो इसके लिए आपको किस प्रकार से लिखना है, मैं तरीका बताता हूं। तो सबसे पहले आपको बच्चों, अधिकारी को कोई भी आप दे रहे हैं पत्र, जैसे मान लीजिए आप अपने विद्यालय में दे रहे हैं, तो भाई सेवा में लिख दो। ठीक है, बाकी आप लोग जब भी अधिकारी महोदय को दें, कोई भी अधिकारी हो, चाहे जिलाधीश महोदय हो, चाहे कलेक्टर महोदय हो, चाहे आपका कमिश्नर साहब हो, चाहे आप संपादक महोदय को दें, चाहे आप सीएम साहब यानी मुख्यमंत्री जी को दें, तो प्रति लगाएंगे। ठीक है, जिलाधीश महोदय रायपुर, कोई भी आएगा भाई साहब, आप लोगों को प्रति लगा करके जिलाधीश महोदय रायपुर लिख लेना है। अब यहां पर छत्तीसगढ़ जरूर लिखना, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हो ना, तो छत्तीसगढ़ लिखना। हम जैसे एमपी बोर्ड्स का जब पढ़ाते हैं बच्चों, तो एमपी लिखते हैं यहां पर। अब विषय आपके प्रश्न से ही मिल जाता है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, इसके जगह आपका आ गया कि आप संपादक महोदय को किस चीज के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आसपास ज्यादा पशुओं की, आवारा पशु घूम रहे हैं, जिसके लिए आवेदन पत्र। तो आप लोग लिखोगे कि शहर में घूम रहे पशुओं के नियंत्रण हेतु आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ गया ऐसा कि मान लीजिए शहर में नालियों में पानी जमा हो रहा है और मलेरिया फैलने का भय हो रहा है, तो आप लोग बताओगे कि शहर में जमा पानी के कारण मलेरिया फैलाने को रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। मतलब मलेरिया जो फैल रहा है या डेंगू की बीमारी फैल रही है, उसको रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, या कि क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए आपके यहाँ का डाकिया जो है, पोस्टमैन है, वो मतलब अच्छे तरीके से आपका डाक नहीं पहुंचाता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप लोगों को लिखना है कि
डाक वितरण में अनियमितता के संबंध में आवेदन पत्र, मतलब डाक वितरण में क्या हो, अनियमितता आ रही है, इसके कारण से आपको एक पत्र लिखना है। तो यदि इतना आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए डाकिया के लिए दे रहे हैं कि डाक के लिए, तो यहाँ पर प्रति लिख करके अधीक्षक लिख देंगे। प्रधान डाकघर मतलब प्रधान मतलब मुख्य डाकघर। जैसे आप लोग भाई यदि डाकिया आपके यहाँ का सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रति, ठीक है, अधीक्षक प्रधान डाकघर। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए शुरू में ही दे देगा ना, प्रश्न दे देगा कि डाक वितरण के अनियमितता के कारण आपको जो हानि हुई है उसके संबंध में अधीक्षक डाकघर विभाग को शिकायत पत्र। तो ये क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, जिलाधीश को देना है कि अधीक्षक प्रधान डाकघर को देना है, किसको देना है, तो ये क्वेश्चन पे ही लिखा रहता है। ठीक है, परीक्षा में विषय में जो आपको लिखना है, जैसे परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक ले, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है। जैसे डाक वितरण की अनियमितता के कारण, तो आप लोग लिखोगे डाक वितरण की अनियमितता के संबंध में प्रार्थना पत्र। ठीक है, मान लीजिए आपके कार्यालय में या आपके गांव में, आपके क्षेत्र में बिजली की कटौती हो रही है, तो आप लोग लिखोगे बिजली कटौती के संबंध में आवेदन पत्र। अब क्वेश्चन में रहेगा कि मुख्य कार्यपालक अभियंता रायपुर को बिजली समस्या की शिकायत हेतु एक आवेदन पत्र देना है, तो लिखोगे सेवा में मुख्य कार्यालय अभियंता रायपुर। वो क्वेश्चन में ही दिया रहता है। ठीक है, तो वो चीज लिख दोगे बच्चों। फिर यहां से महोदय से आपको लिखना है, जैसे आप लोगों को ध्वनि विस्तारक के यंत्र पर रोक लगानी है, तो क्यों रोक लगवाना चाहते हैं, तो आप कक्षा 12वीं में है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि सबने निवेदन है कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं जल्दी शुरू होने वाली है, हम सभी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किंतु आजकल शहर में जोर जोर के आवाज से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है, जिससे पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। हम सभी विद्यार्थी का आपसे आग्रह है कि परीक्षा की अवधि तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा करके हमारी समस्या का निदान करें। मैं अपने भाषा में लिखता हूं बच्चों सब कुछ। हम सभी आपके आभारी रहेंगे। फिर धन्यवाद, प्रार्थीगण कौन है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर के छात्र हैं। फिर दिनांक लिख देना है। तो ये मैं अपने भाषा में लिखता हूं, क्योंकि आपको भी एग्जाम में अपनी भाषा में ही लिखना है। ठीक है, अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हो सकेगा तो टेलीग्राम में इसका फोटो में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम का लिंक, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कहां से मिले। टेलीग्राम में आप व्हाट्सअप जैसे आईडी बनाएंगे, वहां पे आपको शिव कोचिंग क्लासेस सर्च करना है, मिल जाएगा। तो ये आपको फोटोज जो है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अभी इतने में ही काम नहीं होगा बच्चों। आगे यदि क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए डाक की अनियमितता के बारे में यदि आ गया, तो आप महोदय में क्या लिखोगे कि भाई साहब जैसे डाक की अनियमितता है ना, तो आप लिखोगे कि मैं एक छत्तीसगढ़ किसी जिले का निवासी हूं। ठीक है, मेरे ध्यान में ये आ रहा है कि मेरे गांव में जो भी डाक का वितरण है उस समय से नहीं हो रहा है, यानी जो 3 से 4 दिन में मिल जाना चाहिए लगभग 1 महीने बाद होता है, एक महीने बाद मिलता है, जिसके कारण से जो आवश्यक काम होता है वो रुक जाता है, या कुछ महत्वपूर्ण काम भी हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाता, जिससे हमारा डाकिये की लापरवाही के कारण हमें हानि होती है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर क्या करेंगे, मतलब एक प्रकार से विचार करेंगे और जल्द से जल्द इस समस्याओं का निराकरण करके समाधान करेंगे। बस ऐसे ही आपको लिखना है, आपको अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, जरूरी नहीं रहता भाई साहब कि बिल्कुल जो बुक है तो बुक के हिसाब से लिखोगे। क्या बताओगे कि मैं इस जिले का निवासी हूं, मेरे आसपास जो डाकिया है समय से पत्र नहीं पहुंचाता, जिसके कारण से आवश्यक कार्य नहीं हो पाते। जो काम 2 से 3 दिन के अंदर होना चाहिए, पत्र पहुंचना चाहिए, 1 महीने बाद होता है, जिससे हमें अनावश्यक हानि उठानी पड़ती है। अनावश्यक हानि के कारण हमारे बहुत सारे है ना काम क्या है रुक जाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो हमारा पत्र है वो समय से पहुंचे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक नोटिस देना है हमारे क्षेत्र के डाकिये को, जिससे वो समय से पत्र पहुंचा सके। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कार्य समय से हो जाएगा। आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए बिजली कट गया, तो आप लोग ऊपर नीचे का काम तो समझ ही गए हैं। अब जैसे महोदय लिखोगे, बिजली कट गया आपके, मतलब समय से बिजली नहीं आ रहा है, फिर आप क्या बताओगे कि सविनय नम्र निवेदन है कि हमारे यहाँ प्रतिदिन बिजली की कटौती जितना नियम है उससे ज़्यादा हो रहा है। जैसे मान लीजिए बिजली कटौती 3 घंटे का होना चाहिए तो 8 घंटे का हो रहा है ना, मतलब बिना सूचना के ही यहाँ की बिजली कटौती कर दी जाती है, जिससे हमारे क्षेत्र में बिजली कटौती सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होगा। एक तो जब पढ़ने का समय होता है बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, दूसरा किसानों की जो बिजली की ज़रूरत होती है वो पूर्ण नहीं हो पाता, जिससे किसान भी परेशान होते हैं और बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में परेशानी आती है बच्चों के। और साथ में छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो धंधे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। अस्तु श्रीमान जी से अनुरोध है कि कृपया बिजली जो कटौती है
उसको ध्यान में रखते हुए हमें अधिक से अधिक समय तक बिजली देने की कष्ट करें, जिससे सबकी समस्या का निदान हो सके। ये आपको अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। फिर आवेदन लास्ट में लिख दोगे कि यहाँ पर आप प्रार्थीकरण न लिखना, यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं भाई बिजली के लिए, तो गांव के लोग लिखेंगे, तो आवेदक लिख दें समस्त ग्रामवासी। आप कोई भी एड्रेस डाल दो, यहाँ पर गाँव का कोई भी एड्रेस डाल दो, नीचे डेट डाल दो, बस इस तरीके से आपको लिखना है। अब जैसे मान लीजिए आपके आसपास क्षेत्र में क्या है कि ज्यादा मात्रा में पशु घूम रहे हैं, ज्यादा मात्रा में पशु घूम रहे हैं, और पशुओं को क्या करना है भाई, इनको एक उचित जगह पहुंचाना है, और पशुओं को उचित खाना पीना देना है, और जो हमारे शहर में उनके कर नुकसान है उसको बचाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको एक पत्र लिखना है, किसमें, समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए, ठीक है, संपादक महोदय को। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है भाई संपादक महोदय के लिए। तो आप क्या लिखोगे, सेवा में मुख्य संपादक, ठीक है, जहां के लिए लिख रहे हो कि बिलासपुर के लिए लिख रहे हो, रायपुर लिख रहे हो, मध्य प्रदेश, यहां शुरू में लिखोगे। विषय आपका वही रहेगा कि आवारा पशुओं के नियंत्रण हेतु आवेदन पत्र, आवारा पशुओं के नियंत्रण हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। फिर आप लिखोगे महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपका जो समाचार पत्र है बिल्कुल लोकप्रिय है, अधिक से अधिक लोग इस समाचार पत्र को पढ़ते हैं। हमारे इस क्षेत्र में आवारा पशुओं की संख्या ज्यादा है, अनियमित रूप से घूमते रहते हैं, जिससे जो शहर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं उनमें अवरोध होता है। जैसे रोड पे ही घूमते, जिसके कारण से वाहन की गतिविधियों में, वाहन के आवागमन में समस्या जाती है। जगह जगह जो फल के ठेले हैं या सब्जी के ठेले हैं या जहां पे सब्जी बिकती है, वहां पर अनियमित रूप से पशु आकर के नुकसान पहुंचाते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि यह बात आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। भाई अधिकारियों को ही तो देना, तो अधिकारियों तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे आवारा पशुओं से मुक्ति मिल सके। इन्हें एक उचित व्यवस्था कर इनको एक निश्चित जगह पर भेजा जाए, जिससे शहर में जो अनियमितता फैली हुई है वो रुक जाए। फिर लास्ट में लिख देना है आप कौन बोल रहे हैं, भाई ये चीज होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आप यदि पर्सनल है तो आप स्वयं का लिख दें, या फिर आप लोग लिख दें भाई प्रार्थीगण, समस्त शहरवासी, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। कहाँ के हो भाई, रायपुर तो रायपुर, बिलासपुर तो बिलासपुर। क्वेश्चन में दिया है यदि कि इस एरिया के हो तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है, और यदि आप अपने भाषा में लिख रहे हो तो फिर आपको अपने भाषा में लिखना है। ठीक है बच्चों, अभी ये वीडियोस दिया हूं, इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके पूरा जो सीजी बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं उसको मैं समझाने का काम करूंगा। आप लोग समझिए, लिखने का तरीका बताता हूं। जो बच्चा बिल्कुल भी ना पढ़ा रहा है, मतलब बहुत ही कम पढ़ा है, फिर भी यदि थोड़ा बहुत ध्यान देगा तो अच्छे नंबर ले आएगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक हम आपके लिए वीडियोज प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।